क्या बेटा हाफिज कुरान बने। और याद रखें, सिर्फ दुनियावी तालीम अगर किसी को दी जाए तो उसकी बुनियाद पर वो कामयाब नहीं हो सकता जी। अगर दुनियावी तालीम की बुनियाद पर कोई कामयाब होता ना तो अपने वक्त का सबसे बड़ा कामयाब इंसान अबू जहल होता। वो जहालत का बाप ना होता जी। पढ़ा लिखा आदमी था, फसाहत और बलागत उसके अंदर थी जी। अपने जमाने का मुअज़्ज़ज़ था, सरदार था, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन दीन ना होने की बुनियाद पर उसे अबू जहल करार दिया जी। पता क्या चला, जब दीन होगा तो कामयाब होगा। जिस घर में दीनदारी होगी वो घर कामयाब होगा, जिस खानदान में दीनदारी होगी वो खानदान कामयाब होगा, जिस मोहल्ले में दीनदारी होगी वो मोहल्ला कामयाब होगा, जिस इलाके में दीनदारी होगी वो इलाका कामयाब। अगर दीन नहीं तो कामयाबी नहीं हो। इसलिए हज़रात गिरामी, जो भी बाप है, बड़ी तवज्जो के साथ, बाप और माँ, एक फजीलत सुन लें। जो हाफिज कुरान अभी बनेंगे 7 हुफ़ाज़ इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान होगा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक हाफिज कुरान की बुनियाद पर खानदान के 7 अफराद को अल्लाह बख्श देगा। कुछ रिवायतें हैं 70, कुछ रिवायतों में है कि पूरे खानदान को अल्लाह बख्श देगा। इख्तिलाफी रिवायत अपनी जगह पर, लेकिन फसाइल है। लेकिन कल मैदान महशर नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यहाँ तो मामला ये है कि जो आदमी साथ में बैठकर नौजवान इंसान पूरी रात मोबाइल पर गुजारता है ना, मरने के बाद वो भी अपने दोस्त के कब्रिस्तान पर, कब्र पर 1 घंटा रुकने के लिए तैयार जी। 1 घंटा कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार है। जो पूरी पूरी रात चैटिंग करते रहते हैं, यूट्यूब पर मस्त रहते हैं, न जाने कैसी कैसी गंदी और या तस्वीरें देखते हैं, ऐसे जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त भी कब्रिस्तान में अपने दोस्त के लिए 1 घंटा रुकने के लिए तैयार है जी। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कब्रिस्तान से गुजरते तो आप रोने लगते। लोगों ने सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? फरमाते हैं, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा। जो यहाँ बच गया आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा जी। इसलिए कि मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कसम खुदा की कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अजीब व गरीब थे। लेकिन हज़रात गिरामी, कल मैदान महशर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर अल्लाह रहमत का नूरानी ताज रखेगा, और ऐसा रहमत का नूरानी ताज कि उस रोशनी से पूरे का पूरा इलाका रोशन, पूरे का पूरा इलाका रोशन। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मिनल मशरिक इलल मगरिब, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे का पूरा इलाका रोशन हो जाएगा। लोग सवाल करेंगे, ये तो नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। आखिर ऐसे आलम में ये कौन लोग हैं जिनके सर पर अल्लाह ने रहमत का ऐसा नूरानी ताज रखा है, जिसकी बुनियाद पर मैदान महशर में आज रोशनी, चमक और दमक नजर आ रही है? आखिर ये है कौन लोग? लोग आपस में सवाल करेंगे। लगता है ये अंबिया इकराम की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये अंबिया इकराम नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है फिर ये सालिहीन की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, सालिहीन भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है ये सिद्दीकीन की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये सिद्दीकीन भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है शुहदा की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये शुहदा की जमात भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है अगवास की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये गौस की जमात भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है अख्ताब की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, अख्ताब भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है औताद की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, औताद भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है अब्दाल की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, अब्दाल भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है फुकहा की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये फुकहा भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है मुहद्दिसीन की जमात है, जिनके सरों पर अल्लाह ने रहमत का नूरानी ताज रखा है। जवाब मिलेगा, नहीं, मुहद्दिसीन भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है मुफस्सिरीन की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, मुफस्सिरीन भी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है फिर उलमा की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, उलमा भी नहीं है। लोग कहेंगे, फिर तो कुर्राए इकराम की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं, कुर्राए इकराम भी नहीं है। लोग कहेंगे, हुफ़ाज़ इकराम की जमात होगी। जवाब मिलेगा, नहीं, हुफ़ाज़ इकराम भी नहीं है। लोग परेशान हाल होंगे। आखिर ऐसे नफसी नफसी के आलम में जब किसी का कोई पुरसाने हाल ना हो, किसी का कोई पूछने वाला ना हो, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, कोई पसीने, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना टखने तक होगा, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा। आखिर ऐसे आलम में ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर रहमत का अल्लाह ने नूरानी ताज रखा है, जिसकी बुनियाद पर पूरे इलाके में रोशनी फैल गई है, पूरे मैदान महशर में रोशनी ही रोशनी है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोशनी ही रोशनी है, मशरिक से लेकर मगरिब तक रोशनी ही रोशनी है। आखिर ये कौन सी जमात है? लोग कहेंगे, नबी है। जवाब मिलेगा, नहीं, ये नबी नहीं है, सिद्दीक नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, अगवास नहीं है, अख्ताब नहीं है, औताद नहीं है, हुफ़ाज़ नहीं है, मुहद्दिसीन नहीं है, मुफस्सिरीन नहीं है। लोग कहेंगे, फिर ये कौन सी जमात है? जवाब मिलेगा, अरे ये वो लोग हैं
जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था या आलिम दीन बनाया था, उनके माँ बाप हैं जिनके सरों पर अल्लाह ने आज रहमत का नूरानी ताज रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने नौमानी, नारे तकबीर। जिनके बच्चे हाफिज कुरान होंगे या आलिम दीन होंगे, उनके माँ बाप के सरों पर अल्लाह रहमत का नूरानी ताज। बेशक बेशक। आप सोचे कितने खुश नसीब हैं उन हुफाज इकराम के वालिदैन जो आज दारूल उलूम नौमानिया असगरिया से फरागत हासिल कर रहे हैं। है कि नहीं खुश नसीब? हमें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कहा जाएगा ये हाफिज साहब के वालिद या आलिम साहब के वालिद, दुनिया में भी इज्जत। और कल मैदान महशर में जब कोई पुरसाने हाल ना हो, ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं बेटों की बुनियाद पर जो बेटे हाफिज कुरान या आलिम दीन बनेंगे, अल्लाह रहमत का नूरानी ताज उनके माँ बाप के सरों पर रखे। बेशक बेशक। दारूल उलूम नौमानिया असगरिया में आने वाले, इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, माए बहने, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये दारूल उलूम इसीलिए कायम हुआ है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को आप पढ़ाइए। और जो बनात है लड़कियों का इदारा है, उसमें भी अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, इसलिए कि अगर बच्चों में दीन होगा तो कसम खुदा की वो कामयाब होंगे। बेशक। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बड़े होने के बाद आपकी फरमाबरदारी करे, आपकी बात माने, आपकी खिदमत करे, तो कसम खुदा की बच्चों को दीन सिखाइए। दीन सिखाइए, और दीन सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेटे कामयाब होंगे। बेशक। और आपके फरमाबरदार भी होंगे, आपको किसी बाबा के पास जाकर के तावीज लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी जी। वो भी आजकल बाबागिरी के चक्कर में लोग फर्जी लोगों के पास चले जाते हैं, जी, काफिरों के पास, ओझा सोखा के पास। और याद रखिएगा, अगर आप गए गैर के पास और आपने ये सोच लिया कि ये काम हमारा बना देगा, तो कसम खुदा की याद रखना, अगर वो ईमान वाला नहीं है और आप चले गए, आप अपने काम के लिए गए और आपकी नीयत ये है कि मेरे जाने से मेरा काम बन जाएगा, कसम खुदा की याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। जी जी जी, खत्म हो जाएगा ईमान का जनाजा निकल जाएगा जी। इसलिए ज़रात गिरामी, अगर तावीज़ लेना भी है तो कोई अहले सुन्नत वल जमात के हाफिज कुरान या आलिम दीन या इमाम से तावीज़, और खुद इस लायक बनिए। दरूद पाक की कसरत कीजिए, दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक की बरकत से बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा देता। और जिस तरीके से हमारे औलिया इकराम जिंदा हैं, पंडवा शरीफ की सरजमीन पर मखदूम अलाउल हक पंडवी जिंदा है, जिंदा है कि नहीं जी? बोलो हाथ उठा के, जिंदा है कि नहीं? बेशक। पीराने पीर मखदूम अकी सिराज आईने हिंद सादुल्लापुर जिंदा है कि नहीं? जी जिंदा। दिल्ली के निजामुद्दीन जिंदा है कि नहीं? कलियर के साबरे पाक जिंदा है कि नहीं? बेशक। बरेली के इमाम अहमद रजा खान जिंदा है कि नहीं? बेशक। मखदूम जो कि चौचा के हैं वो जिंदा है कि नहीं? जी। अरे यार वो जिंदा है, उनका बदन भी महफूज है, उनका कफन भी महफूज है। बेशक। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी बदन और हमारा भी कफन महफूज हो जाए, तो हम एक नुस्खा लेकर के जाएं, और वो नुस्खा ये है कि हम कसरत के साथ प्यारे आका पर दरूद पाक पढ़ें। जब अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने चढ़ाया, फांसी के फंदे पर अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी से अंग्रेजों ने पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? होता है ना, आज भी पूछा जाता है, किसी को फांसी दी जाती है तो पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जी। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, लेकिन वहां भी जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो जानते हैं जवाब क्या दिया? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं सरकार की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते पाक पढ़ना चाहता हूं, सरकार की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। यहाँ तो आदमी अगर सुन ले कि मेरा वक्त करीब आ गया है तो ना जाने कैसे कैसे ख्याल आएंगे। जी अभी आपने देखा ना, तो सलाह जब पुलिस थाने के अंदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी को बाकायदा रखा गया, तो वहां से भी उन्होंने यही कहा कि इंशाअल्लाह सब बेहतर हो। जी जो मुजाहिद होता है वो डरता नहीं मौत से, बिल्कुल बिल्कुल वो डरता नहीं है मौत से। कसम खुदा की मौत तो आनी है, ये दुनिया फानी है, वो एक लम्हे का मामला है, उसके बाद हमेशा के लिए अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा देता है। बहुत
अच्छे, बहुत अच्छे। और जो लोग चाहते हैं कि वो मरने के बाद फिर हमेशा की जिंदगी उन्हें भी सरकार के सदके में मिल जाए और उनका कफन भी महफूज हो जाए, बदन भी महफूज हो जाए, तो अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी का ये शेर सुने। उन्होंने कहा था मुझे सरकार की शान में नाते पाक पढ़नी है। कहा अच्छा नाते पाक पढ़ लो। जानते हैं फांसी के फंदे पर खड़े होकर के अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने एक शेर पढ़ा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जी, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन। नारे तकबीर। आप हजरात खड़े हो जाएं, हुजूर पीरे तरीकत चेहरे को देखें और बयान को सुने और उसे अपने सीने में लेकर के जाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वाह 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 वाह। तो अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा भी बदन महफूज हो जाए, कफन महफूज हो जाए, तो हम प्यारे आका पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा। जिस तरीके से हमारे हुफाज इकराम जो फारिग हो रहे हैं, इनके बारे में रिवायतों में आता है कि हाफिज कुरान के जिस्मों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर हराम करार दिया है कि हाफिज कुरान के जिस्मों को खाए। हाफिज कुरान का जिस्म भी महफूज हो जाता है। वो कितने खुशनसीब हैं माँ बाप, और उससे ज्यादा खुशनसीब है वो बेटा जिसको अल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया। तो इसलिए हज़रात इकरामी अपने बच्चों को दीन सिखाओ। और याद रखना, जो भी बाप है और जो माँ है, या आने वाले वक्त में जो बाप बनेंगे, गौर से सुने बस एक आखिरी बात, तुम बाप कहलाने के हकदार उस वक्त हो जबकि तुम्हारा बेटा दीनदार हो। बाप बाप कहलाने का हकदार उसी वक्त है जबकि बेटा दीनदार हो। आपके 4 बेटे हैं, एक मुंबई में पैसा कमा रहा हो, एक सऊदी चला जाए, एक दुबई चला जाए और एक बाहर चला जाए। उसके बाद आप चौराहे पर बैठ करके चाय की दुकान पर अपने कॉलर को टाइट करके ये बोलो कि हमारा एक बेटा 25,000, दूसरा 25,000, एक 25,000, चौथा 25,000, 1 लाख रुपए महीने में आता है। बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी दुआएं हैं जो बेटों के हक में कबूल हुई है। बेटे दुनिया कमा रहे हैं, लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा जो 4 बेटे हैं उनमें से कौन सा बेटा है जो 5 वक्ता नमाज भी पढ़ता है? कौन सा बेटा है जो ज़कात भी अदा करता है? कौन सा बेटा है जो रमजान में पूरे रोजे भी रखता है? कौन सा बेटा है जो गरीबों की मदद भी करता है? तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है? इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जो जिसका जिम्मेदार है उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अगर बाप है तो घर का गार्जियन है, उससे उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर घर का दादा जिम्मेदार है तो उससे सवाल किया जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा खुराफात करता है या तुम्हारी बेटी तुम्हारी निगाहों के सामने खुराफात करे, तुम्हारा बेटा मोबाइल लेकर के फहश और या तस्वीरें तुम्हारी निगाहों के सामने देखे, लेकिन तुम्हारी जबान में इतनी ताकत ना हो कि तुम अपने बेटे को रोक सको, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी निगाहों के सामने टीवी खोल करके न जाने कैसी कैसी फहश और या तस्वीरें देखे, गंदे गंदे सीरियल देखे, लेकिन माँ की जबान में इतनी ताकत ना हो कि माँ अपनी बेटी को रोक सके, तो लानत है इसी माँ पर और लानत है ऐसे बाप पर कि जिसकी निगाहों के सामने उसके बेटे गलत काम करते हो, जिसकी निगाहों के सामने उसके बेटियां गलत काम करती हो। अरे बाप बाप कहलाने का हकदार उस वक्त है जबकि उसका बेटा दीन के रास्ते पर चल रहा हो। माँ माँ कहलाने के हकदार उस वक्त है जबकि उसकी बेटी दीन के रास्ते पर चल रही हो, दीनदारी से काम ले रही हो, वो दीन सीख रही हो, शरीयत की तालीमात हासिल कर रही हो, इस्लामी तालीमात को हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ रही हो। ऐसे बाप लायक मुबारकबाद हुआ करते हैं, ऐसी माँ लायक मुबारकबाद हुआ करती है। और हज़रात गिरामी, अगर तुमने अपने बेटे को दीन ना सिखाया तो आखिरी मेरा जुमला लेकर के जाना, हो सके तो सीने में बसाना और सोचना, जो लोग बाप होते हैं, जो लोग माँ हैं और जो माएँ हमारी और जो बाप हैं जिनके बेटे दीन से करीब नहीं होते, जिनके बेटे मस्जिद से करीब नहीं होते, जिनकी बेटियां इस्लामी तालीमात से करीब नहीं होती, जिनके बेटे घर से निकल करके मस्जिद की जानिब नहीं जाते। अरे यार, तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए ना, 2-3 दिन स्कूल ना जाए तो बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, बेटे को डांटते भी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा मस्जिद ना जाए, 1 हफ्ते गुजर जाए तो
तुम्हारे सर पर जो भी न रहेंगे, क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल का फरमान याद नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, और जब तुम्हारे बेटे और बेटी 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। अगर इस फरमान पर अमल कौन करेगा? हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान बन जाए, सिर्फ ज़बानी तौर पर मुसलमान बन जाए? याद रखना, दिल से ईमान लाना जरूरी है, अमली तौर पर मैदान में उतरना जरूरी है। इसलिए कि हम ज़बान से कहने के लिए तो तैयार हो जाते हैं कि हम तो नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नबी के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। अरे यार, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को, फरमानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। आज हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी बुनियाद पर आज सालिब हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और यही हमारा हाल रहा। अभी हमने तरीका छोड़ा है तो आज नौबत ही आ गई है। कहीं दामने मुस्तफा छोड़ गया तो कसम खुदा की हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हमारी दुनिया आखिरत सब तबाह हो जाएगी। इसी के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आओ बदल दो वक्त को, परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। जिनका बेटा दीनदार नहीं, जिनकी बेटियां दीनदार नहीं, सुनो कल मैदानी मैशर होगा, एक नौजवान इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, ए फरिश्तों ये नौजवान बड़ा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, बहुत बड़ा सियाशियार है। मेरे आखिरी जुमले, आखिरी रिवायत गौर से सुन लो हज़रात गिरामी, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। तवज्जो के साथ सुनना, नौजवान इंसान है, गुनाहों में मुलव्विस रहने वाला इंसान है, बड़ा सियाशियार है, गुनहगार है, बदकार है, स्याकार है, रातों दिन गुनाहों में मुलव्विस रहने वाला इंसान है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों से उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करते हैं। वो नौजवान तड़प जाता है, फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करता है, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, यकीनन मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, यकीनन मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, यकीनन मैंने रातों दिन गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, यकीनन सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है, न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं। हज़रात गिरामी, हम भी जरा सोचे तो सही, न जाने कितनी गलतियां हमने की है, लेकिन हम तो जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, ऐसे लगता है कभी हमें मरना ही नहीं है, और मर के दुनिया से ऐसे चले जाएंगे जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं थे। और हश्र का मामला तो बड़ा अजीब गरीब है, इसलिए कि खुदा एक हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानी युगनी, जबकि बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे। ऐसे आलम में जरा सोचो तो सही, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जरा गौर से सुनना, एक नौजवान है, गुनाहों में मुलव्विस रहने वाला इंसान है, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया इसे उठा करके जहन्नम की आग में झोंक दिया जाए, इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। जरा सोचे तो सही, हमारे जिस्म तो बड़े नाजुक है, हम आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अरे हम तो थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो एक डॉक्टर के इंजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा सोचे तो सही, हम कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज अल्लाह ने हुक्म दिया नौजवान को उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। वो नौजवान तड़प करके फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए पालनहार परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किया है, मुझे इस बात का इतराफ है, रातों दिन मैंने गुनाहों में गुजारा है, मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर का वक्त दे दिया जाए, मुझे थोड़ी देर का वक्फा दे दिया जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा स्याकार हूँ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे, ए पालनहार परवरदिगार, जिस बंदे के बारे में तूने हुक्म दिया है कि उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए, आज वो नौजवान तेरी बारगाह में रिज़ा पेश कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का उसे वक्त दे दिया जाए, उसके बाद वो खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मस्जिद से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, कान खोल करके सुनना, वो नौजवान इंसान अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से रिज़ा पेश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत में जोश पैदा
होगा। अल्लाह फरमाएगा ठीक है ए फरिश्तों, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दी जाती है, उसके बाद उसे जहन्नम की आग में छोड़ देना, जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल देना। फरिश्ते अर्ज करेंगे ठीक है मौला, थोड़ी देर का उसे वक्फा मिलेगा। फरिश्ते आकर कहेंगे मुबारक हो, तुझे थोड़ी देर के लिए वक्त मिल गया है, उसके बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा ठीक है फरिश्तों, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, जो वक्त मिला है उस पर मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद वो नौजवान इंसान मैदान महशर में कभी दाहिनी जानिब जाएगा, कभी बाईं जानिब जाएगा, कभी पूरब कभी पश्चिम की जानिब जाएगा, और वो तड़पता तड़पता अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा तो एक रिवायत के मुताबिक अपने बाप के गिरेबान को, या अगर कपड़े नहीं होंगे तो अपने बाप के बाकायदा कंधे को पकड़ेगा, और वो नौजवान बेटा अपने बाप के कंधे को पकड़ करके घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा, और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा। ए फालनहार, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, लेकिन ए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे शरीयत नहीं सिखाई, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने इस्लामी तालीमात से मुझे करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जो कभी मस्जिद के करीब मुझे नहीं ले गया। लिहाजा ए मौला अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा गौर से सोचो तो सही, अगर बेटे की बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, या बेटा गुजारिश करे रब की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है, या ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है जो बेटा बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करो, अपने बच्चों को उलमा से करीब करो, अपने बच्चों को मस्जिद और मदरसे से करीब करो। दारुल नौमानिया अस्करिया में या अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में अपने बच्चों को दाखिल करो और ज्यादा से ज्यादा दीन सिखाने की कोशिश करो। इसलिए कि अगर हमारी बच्चियों ने दीन सीख लिया, हमारे बच्चों ने दीन सीख लिया ना, तो कसम खुदा कि हमारी कोई बच्ची कभी किसी गैर के हाथ पर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। कसम खुदा की अगर उसके अंदर ईमान की चिंगारी होगी, शरीयत मुस्तफा उसके सीने के अंदर मौजूद होगी, कसम खुदा की हमारे घर की बच्ची मर जाना तो कबूल करेगी लेकिन कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। हमारा बेटा कभी भी अपने ईमान का सौदा करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। शरीयत की तालीमात हमारी कामयाबी की ज़मानत रखती है, इस्लामी तालीमात में ही कामयाबी है, निज़ाम मुस्तफा में ही कामयाबी है, कुरान की तालीमात में कामयाबी है। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आओ कुरान के करीब हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मस्जिद और मदरसे को आबाद करो ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। न संभलोगे तुम मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर पढ़ ले, हम भी गुनहगार हैं, सियाकार हैं, न जाने कितनी गलतियां रात की तन्हाई में हमने की है। अल्लाह की रहमत जो पुकार कर कहती है, ए बंदे गलतियां तुझसे हुई है ना, परेशान ना हो, अल्लाह की रहमत पुकार कर रात में कहती है, दिन में गलतियां हुई है आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, रात में गलतियां हमसे होती है ना, सुबह अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा। आज अगर तू अल्लाह की रहमत के आगोश में आएगा, सच्चे दिल से तलब करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा तो यकीनन अल्लाह हमारी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। इसलिए कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ तलब करके कमलपुर के सरजमीन पर दारुल नौमानिया अस्करिया की इस कॉन्फ्रेंस में सालाना जलसे दस्तारबंदी में आने वाले तमाम मदरसे में गुजारिश करूंगा तलब करके अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, उलमाए किराम को गवाह बना करके सारे लोग मिल करके पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।